नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं धारा प्रवाह। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, हुआ ये कि यूएन यूनाइटेड नेशंस के एक विशेष दूत हैं जिन्हें यूएनएसआर कहा जाता है। ये इनका नाम है फर्नांडे वॉरेंस। तो अब गोरे हैं क्योंकि पश्चिमी वाले, तो खुजली होते रहती है और काफ़ी दिनों से काफ़ी शांति भी चल रही थी। तो इनका सोच रहे थे ये भी कि हाँ, कुछ ना कुछ पंगा किया जाए, कोई उड़ती हुई तीर अपने बैकयार्ड में ली जाए। बहरहाल, तो इनका एक बयान ये आया कि भारत का जो G20 समिट का एक मीटिंग होने वाला है जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में। G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है इस साल 2023 में, और मीटिंग इसकी ऑलरेडी चल रही है कई जगह पे। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी होने वाली है मीटिंग ये। तो इनका ये कहना था कि भारत को श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में G20 की मीटिंग नहीं रखनी चाहिए थी। इससे वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। अच्छा, ये बड़ा ही फेवरेट वर्ड है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन इन गोरों के लिए। अब क्योंकि पाकिस्तान में यूएसए का जो प्रभाव था, वर्चस्व था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है और चाइना पूरी तरह से हावी हो चुका है पाकिस्तान पे। पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट हो या फिर वहाँ की मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं चीन के ही इन्फ्लुएंस में चल रही है। तो अमेरिकन्स को ये बात बहुत खटक रही है। एक उनका प्यादा था इमरान खान, उसकी बहुत ही बुरी हालत हो रखी है पाकिस्तान में। आर्मी वाले कई तरह के केस लगा रहे हैं, हालांकि उस पर केस चल भी रहे हैं कई तरह के। तो अंदर आना, जेल के अंदर जाना, बाहर आना लगा हुआ है उसका। तो इन सब वजहों से दूसरी तरफ चाइना, रशिया और भारत, हालांकि चाइना और भारत के संबंध जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं है बॉर्डर इश्यूज़ को लेके। लेकिन हमारी ट्रेडिंग चल रही है उनके साथ अच्छी खासी, बिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड हो रहा है उनके साथ। और इसमें जो काफ़ी 70% के आसपास जो ट्रेड है वो चीन के फेवर में हो रहा है। मतलब कि हम चीन से इम्पोर्ट कर रहे हैं सामान, चीन को पैसे दे के। दूसरी तरफ डॉलर का प्रभाव जो है वो विश्व में थोड़ा धीरे धीरे करते करते वो ख़त्म हो रहा है, डॉलर का प्रभाव। अब मैक्सिमम कंट्रीज़ जो 40-50 कंट्रीज़ जो हैं वो अपने अपने करेंसी में, माफ़ कीजिएगा, 40-50 कंट्रीज़ में जो है वो भारत रुपीज़, इंडियन रुपीज़ में ट्रेडिंग कर रहा है डॉलर को छोड़ के। अब ये देखते हुए और भी कंट्रीज़ जो हैं वो कोशिश कर रही हैं कि उनकी अपनी करेंसी में ट्रेडिंग हो, और इसको बढ़ावा भी दिया जा रहा है। तेल की बात थी तो कच्चा तेल जो सबसे बड़ा सप्लायर है रशिया, वहाँ से लेके भारत रिफ़ाइन करके आज के समय में मौजूदा हालात जो चल रहे हैं उसमें भारत यूरोपीय यूनियन में सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है रिफ़ाइंड ऑयल का। मतलब रशिया से लेके भारत इसको रिफ़ाइन कर रहा है और आगे भेज रहा है यूरोपीय यूनियन में। रशिया को लेके उनका स्टैंड अभी तक काफ़ी हद तक क्लियर नहीं हो पा रहा है यूरोपीय यूनियंस वालों का, क्योंकि ये जो लड़ाई चल रही है रूस और यूक्रेन वाली, 1 साल से ऊपर हो चुका है, अभी इसका कुछ अंत नहीं दिख रहा है। और इसमें कहने वाली बात नहीं है कि रशिया जो है वो हर तरफ से भारी पड़ा हुआ है, यूरोपीय यूनियन हो या फिर यूक्रेन हो, इनके ऊपर। तेल का मामला है तो वो खुल के बोल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सप्लायर है रशिया इस समय यूरोपीय यूनियन के लिए। इन्हीं सब वजहों से वेस्टर्न जो गोरे हैं इनको ये दिख रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं विश्व पे एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो रहा है। और इसमें रशिया तो खैर पहले से था ही, चाइना और भारत जो है वो काफ़ी हद तक इनकी अहम भूमिका है इसमें। अभी रशिया में के वो आर्मी ऑफिशियल्स के साथ साउथ अफ्रीका के आर्मी कमांडर की मीटिंग हुई है। उसमें ये कहा जा रहा है कि वो उन्हें वेपन सप्लाई करेंगे। कई तरह की ऐसी बातें निकल के आ रही कि जहाँ धीरे धीरे ये देखने को मिल रहा है कि यूरोपीय यूनियन वाले हों, वेस्टर्न कंट्रीज़ हों या यूएसए हो, इनका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे विश्व में ख़त्म हो रहा है या कम हो रहा है। इसी वजह से अब, और खुद की इनकी इकॉनमी भी इतनी अच्छी नहीं रह गई है आज के डेट में।
इन्हीं सब वजहों से कुछ ना कुछ ये उटपटांग बयान देते रहते हैं। लेकिन अच्छी बात ये रही है इसमें कि वॉरेन सॉरी माफ़ कीजिएगा, अरे क्या नाम है इसका, फर्नांडे वॉरेंस का जो ये बयान आया है, इसके बाद से कश्मीर के कई युवा, वो हिंदू हों मुसलमान हों, कहना नहीं चाहिए लेकिन मैक्सिमम मुस्लिम्स ही हैं, कई युवा निकल के आए हैं और बहुत ही करारा जवाब उन्हें दे रहे हैं कि वो हमारा इंटरनल मैटर है, भारत का अभिन्न हिस्सा है जम्मू कश्मीर, और भारत जहाँ चाहे वहाँ मीटिंग कर सकता है, कश्मीर के लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो होते कौन है बोलने वाले? भारत भी इस पर बहुत कड़ी आपत्ति दर्ज कर चुका है कि उनका ये अनवारंटेड है, बिना किसी तथ्य के ये बात वो कर रहे हैं, बिना किसी सबूत की ये बात कर रहे हैं, कहीं कोई वॉलेशन नहीं हो रहा, पूरी तरह से बकवास और बेबुनियाद है। लिटरली यही बात बोली गई है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी नहीं कि हाँ इस तरह से जवाब आएगा। और यहाँ बैठे हुए उनके बाप एस जयशंकर साहब, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं, एक तो बीजेपी वालों की ये आदत बड़ी अच्छी लगती है, हालांकि सारी पार्टियां अच्छी हैं, कांग्रेस भी अच्छी है और हर पार्टियों का मजबूत होना लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस की भी कई अपनी अच्छी बातें हैं, क्योंकि केंद्र में आजकल प्रेजेंट में बीजेपी की सरकार है, इसलिए बीजेपी की एक बात अच्छी लगती है। हालांकि बीजेपी में मैक्सिमम निकम्मे ही नेता हैं, 2 4 5 10 को छोड़ दे तो, लेकिन बीजेपी वालों की एक अच्छी बात ये लगती है कि खास करके मोदी जी, पीएम मोदी जो हैं वो टैलेंट को पहचानते हैं, और जिस तरह से टैलेंट को पहचानते हुए उन्होंने एस जयशंकर साहब को फॉरेन मिनिस्टर बनाया, और जिस तरह से वेस्टर्न वाले हों या यूरोपीय यूनियन वाले हों ताबड़तोड़ जवाब पा रहे हैं आज के डेट में, वाकई तारीफ़ करनी पड़ेगी इस चीज़ से। और शायद यही गलती यूएन वालों से या यूरोपीय यूनियन यूएस से, इन सब लोगों से हो चुकी है कि कुछ ना कुछ ये मसाला देते रहते हैं और यहाँ उनका बाप बैठा हुआ है और कहते हैं पिछवाड़ा लाल किया जाता है उनका फिर आगे। बहरहाल ये खबर निकल के आ रही थी, और अच्छी बात इन सब में ये निकल के आए कि कश्मीर के युवा सामने फ्रंट पे खड़े होके और बहुत ही करारा जवाब उन्हें दिए हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।